मेरा नाम सावित्री श्रीवास्तव है। आज मैं क्लास 8 को हिंदी ग्रामर का पाठ क्रिया के विकार वाच्य पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, वाक्य में क्रिया की गति कभी कर्ता के अनुसार होती है, कभी कर्म के अनुसार तो कभी भाव के अनुसार। क्रिया के उन भिन्न भिन्न रूपों को ही वाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वह कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार प्रयोग की गई है, वो वाच्य कहलाता है। ये परिभाषा आपको वाच्य के भेद में और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य, इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है। कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही क्रिया का रूप होता है। अर्थात इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता का प्रयोग उद्देश्य के रूप में किया जाता है। जैसे राकेश कहानी लिखता है। अब देखिए, इसमें क्रिया लिखता है, यह राकेश के अनुसार प्रयोग की गई है। इसी प्रकार से बच्चे कैरम खेलते हैं। खेलते हैं क्रिया बच्चे के अनुसार प्रयोग की गई है। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, इसमें क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। अर्थात इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म का प्रयोग उद्देश्य के रूप में होता है। कर्तवाच्य में कर्ता का प्रयोग उद्देश्य के रूप में होता है और कर्मवाच्य में कर्म का प्रयोग उद्देश्य के रूप में होता है। जैसे गीता के द्वारा खाना खाया जाता है। अब देखिए, खाया जाता है, ये खाना, ये कर्म है। कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से राम के द्वारा पुस्तकें खरीदी गईं। अब खरीदी गई जो क्रिया है वो पुस्तकें अर्थात कर्म के अनुसार प्रयोग की गई हैं। इसमें के द्वारा शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य, शब्द से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें भाव की प्रधानता है। अर्थात जब वाक्य में क्रिया कर्ता व कर्म के लिंग वचन के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे रमेश से उठा नहीं जाता, शीला से गाया नहीं जाता। अब देखिए, इसमें भाव की प्रधानता है कि उठा नहीं जाता, गाया नहीं जाता। एबिलिटी इनएबिलिटी को दर्शाया गया है। तो बच्चों, आपने वाच्य के प्रकार में वाच्य के 3 प्रकार पढ़े: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब आते हैं वाच्य में परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन कैसे, यानी कर्तवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाते हैं या कर्तवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाते हैं, अब हम इसका अध्ययन करेंगे। कर्तवाच्य से जब कर्मवाच्य बनाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे कर्ता के साथ से के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, क्रिया की धातु में या अथवा ता शब्द जोड़ा जाता है। तीसरा, कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो वो हटा दिया जाता है। उदाहरण, राम गाना गाता है, तो राम के द्वारा गाना गाया जाता है। देखिए, इसमें के द्वारा जोड़ा गया और या और ता जो है जोड़ दिया गया। पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। फिर आते हैं कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना। इसके लिए किन नियमों का पालन किया जाता है, आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। पहला है, कर्ता के साथ से द्वारा का प्रयोग होता है। दूसरा, क्रिया पुल्लिंग अन्य पुरुष एक वचन में रहती है। तीसरा है, क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला जाता है और जाना क्रिया का रूप
जोड़ा जाता है। जैसे मैं चल नहीं सकता, तो इसका भाववाच्य होगा मुझसे चला नहीं जाता। गीता पढ़ नहीं सकती, गीता से पढ़ा नहीं जाता। तो बच्चों, आज आपने वाच्य पढ़ा। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वो कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार प्रयोग की गई है। वाच्य के 3 प्रकार हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य में परिवर्तन के लिए जो नियम बताए गए हैं उनका ही प्रयोग करके वाच्य परिवर्तन किया जाता है, चाहे वो कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना हो या कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना हो। धन्यवाद।